हाय सो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन फॉर WCW इन द सेंस W क्या होगा, W एक स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग के बीच में एक एलिमेंट होगा, ठीक है, एलिमेंट होगा वो C एंड उसके राइट साइड में क्या होगा, उसके राइट साइड में भी सेम स्ट्रिंग जो यहाँ पे था ना वो स्ट्रिंग होगा, इसकी वजह से WCW राइट। सो अभी हम करेंगे कैसे, हमारा लॉजिक क्या रहेगा कि सपोज ये एक है स्ट्रिंग, ठीक है, ABCAB, हमको कैसे पता है ये सेम है, क्योंकि ये W होगा, ये हमारा मिडिल कैरेक्टर C एंड ये वापस है W, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर होगा वो इधर कैरेक्टर होगा, ये जो कैरेक्टर होगा ये कैरेक्टर होगा, ठीक है। सो हमारा क्या है, यहाँ पे ब्लैंक सिंबल्स होते हैं, हमको पता है इनपुट टेप में, ठीक है। इसके इस जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर होगा इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, हमारा जो अगर ये A रहा तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे X, ठीक है। और इस X के इक्विवेलेंट जो मतलब C के आगे जितना भी वो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये फर्स्ट कैरेक्टर तो C के आगे भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा, ठीक। इसको हम कन्वर्ट करेंगे X से, क्योंकि वो A है। अगर मैं यहाँ पे C के इस साइड, ठीक है, इधर से फिर मैं कहाँ जाऊँगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो C के यहाँ पे जाके मैं सबसे ज़्यादा कहाँ जाऊँगा, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर में जाऊँगा। लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर मुझे पता है कि ये X के राइट साइड, ठीक है। एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ABBACABBA, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम A से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक ब्लैंक सिंबल, यहाँ पे हमारा दूसरा ब्लैंक सिंबल। ये फर्स्ट कैरेक्टर में रीड कर रहा हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट X में कन्वर्ट करूँगा। फिर मैं राइट साइड जाऊँगा, मैं ये B इग्नोर करूँगा, ये B इग्नोर करूँगा, ये इग्नोर करूँगा। फिर ये C देख के मैं दूसरे ट्रांजेक्शन में जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्ट्रिंग नंबर 2 के स्टार्ट में आ चुका हूँ। स्ट्रिंग नंबर 2 के स्टार्ट में मैं देखूंगा कि यहाँ पे इनिशियली A है, यहाँ पे A था, यहाँ पे भी A होना चाहिए। अगर यहाँ पे A मिला तो यहाँ पे कन्वर्ट करो इसको X में, ठीक है। फिर मैं इस A से खाऊंगा, लेफ्ट साइड आऊँगा, ठीक है। तो मैं आता रहूँगा, फिर मेरे को जब C मिलेगा ना, C के लेफ्ट साइड मुझे पता है कि मेरा स्ट्रिंग चालू हो जाएगा, स्ट्रिंग नंबर 1। तो बस वही मेरे को करना है, फिर ये भी सब मेरे को स्किप करना है। फिर मैं X तक आऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि X ही था जो मैंने कन्वर्ट करके मैं राइट साइड गया था, ठीक है, ओवरराइट करके राइट साइड गया था। तो मुझे पता है अगर मेरे को लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर देखना है तो X के राइट साइड ही रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी कौन सा कैरेक्टर है, B, इसको हम करेंगे Y, ठीक है। B को हम ओवरराइट करेंगे Y से, तो ये कैसे देखेगा, B X Y B A C X B B A B, ठीक है। अब इस Y के राइट साइड में B है, ये भी हमको स्किप करना है, A है, ये भी स्किप करना है, C भी स्किप करना है, ये जो X है ना ये भी स्किप करना है, और हमको पहुंचना है। अगर हमको B मिला, ठीक है, A मिला रहता तो हमको हमारे लिए वो वैलिड नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिला, B के बदले B मिला ना, इसको हम राइट करेंगे Y से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड आएंगे, ये जो बीच में X था इसको हम इग्नोर करेंगे, C को इग्नोर, A B इग्नोर। Y मिलते ही हमको मतलब उसके राइट साइड वाला हमको पता है कि कैरेक्टर है वो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है। हमारा स्ट्रिंग क्या बन गया, BXY BACXY BAB, ठीक है। इस B में मेरे को क्या पता है कि ये Y कन्वर्ट करता था, ठीक है, ये Y ओवरराइट करता था। Y मैं ओवरराइट करूंगा, फिर मेरा पॉइंटर A स्किप करेगा, C स्किप करेगा, X स्किप करेगा, Y स्किप करेगा। फिर यहाँ पे अगर B मिला तो इसको कर देगा कन्वर्ट Y में। फिर मैं क्या करूँगा, वापस से लेफ्ट में आऊँगा, ये स्किप करूँगा, C स्किप करूँगा। फिर मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे मेरे को पता है इसका जो राइट में वो क्या, मेरा लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इस A को किस में कन्वर्ट करूँगा, X में, ठीक है। फिर मैं C देखूंगा, ये इग्नोर किया, ये भी इग्नोर किया, ये भी इग्नोर किया, ये भी इग्नोर किया। फिर यहाँ पर से A मिलेगा मेरे को उसमें किसको कन्वर्ट करना था, X में कन्वर्ट करना था, बराबर। तो X Y हमने इसको कन्वर्ट किया X में, ठीक है, ब्लैंक सिंबल वैसे का वैसे। इसके फिर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड आऊँगा। फिर मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो मेरे को X एनकाउंटर होगा, मेरे को पता है कि तब से जो भी राइट है वो मेरा स्ट्रिंग नंबर 1 था, ठीक है। और इसके राइट में अगर मेरे को C मिल गया, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग नंबर 1 जो थी वो हो गई फिनिश, ठीक है। अब बस मेरे को मेक श्योर करना है कि जो स्ट्रिंग नंबर 2 है ना, क्या वो भी फिनिश है क्या, क्योंकि समझो अगर A B A और C A B B A एंड सपोज एक और रहता, तो इसका मतलब था कि ये सारे तो हो गए मेरे XY, ये भी मेरे XY हो गए, बट ये जो A है ये XY नहीं हो ना, तो मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा। इसलिए मैं देखूंगा कि X एंड Y अगर मेरे स्ट्रिंग नंबर 2 में सिर्फ यही सारे कैरेक्टर्स रहेंगे तो मैं क्या करूँगा, और मतलब यही सारे कैरेक्टर्स रहेंगे और ब्लैंक सिंबल तक मैं पहुँच गया, मतलब वो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट करेगा। मेरे को ऐसा ट्यूरिंग मशीन बनाना। सो अब हम बनाएंगे ट्रांजिशन डायग्राम। सो हमारा लॉजिक क्या था, हम यहाँ जब भी फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर में एनकाउंटर करें हम उसको किससे करेंगे, X से ओवरराइट करेंगे, राइट। यहाँ पे मैंने X से ओवरराइट किया एंड हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये A B's हम इग्नोर करेंगे, राइट। तो मेरा स्टार्टिंग स्टेट क्या होगा, Q0 होगा एंड मैं यहाँ से क्या राइट कर रहा हूँ, अगर मेरे को A एनकाउंटर हो तो मैं क्या राइट करूँगा, X राइट करूँगा एंड राइट से जाता रहूँगा, ठीक है। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, Q1 पे पहुँचूंगा। मेरे को ये क्या A's एंड B's इग्नोर करने थे, राइट। तो बस मैं सेल्फ ट्रांजिशन लगा दूंगा कि A आया तो A लिख के राइट साइड, B आया तो B लिख के राइट साइड। फिर मेरे को C तक रुकना है, ठीक है। C के बाद मैं ट्रांजिशन चेंज करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक मेरे ये जितने भी A B's थे मेरे को ये स्किप करने थे एंड C के बाद में जो है वो मेरा नया स्ट्रिंग है, बराबर। तो मुझे वो ये करना है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मेरे को वो चेक करना है कि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम है क्या नहीं, बराबर। तो जैसे ही मेरा C आएगा मैं ट्रांजिशन चेंज करूँगा, C आया, C राइट कैन राइट साइड मूव किया Q2 पे,
ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या मिला, ए मिला, ठीक है। ए मिलते मेरे को क्या करना था, मेरे को उस पर एक्स राइट करके लेफ्ट मूव करना था। तो मैं लिखूंगा ए मिला मेरे को, एक्स राइट कैन लेफ्ट मूव किया Q3 पे। अगेन मैं सी आते ही मैं ट्रांजिशन चेंज करूँगा क्यों, क्योंकि फिर मेरे को पता चल जाएगा मैं स्ट्रिंग नंबर 1 के एरिया में आ गया, ठीक है। इसके जैसे मेरे को सी मिलेगा मैं वापस से ट्रांजिशन चेंज करूँगा, लेफ्ट साइड मूव करते रहूँगा Q4। अगेन मेरे को कितने भी ए बी आए यहाँ पे मेरे को इग्नोर करना है, मेरे को फर्स्ट वाले कैरेक्टर पहुँचना है, मुझे पता है कि वो एक्स ही होगा, है ना, क्यों, क्योंकि मैंने ए के ट्रांजिशन पे वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है मेरा एक्स, नहीं मेरा क्या आएगा, जब एक्स मिलेगा तब मेरे को राइट साइड जाना है, राइट। और बीच में मेरे को सारे ए एंड बी स्किप करने, ए आया स्किप करके लेफ्ट साइड, बी आया स्किप करके लेफ्ट साइड। फिर जैसे एक्स आया, एक्स करते मेरे को क्या करना था, मेरे को इधर आना था ना फर्स्ट पोजीशन पे, राइट। सो मेरे को यहाँ पे मैंने ए एंड बी यहाँ तक स्किप किया और उसके बाद मेरे को फर्स्ट, क्योंकि मेरे को वापस से प्रोसेस कंटिन्यू करना है, राइट। तो मैं बस यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगा दूंगा कि एक्स मिला, एक्स राइट करो एंड राइट साइड जाओ, ठीक है। मेरे को फिर वापस से वो पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करना है ना आगे के स्ट्रिंग्स के लिए। फिर मेरे को क्या मिलेगा, फिर मेरे को मिलेगा बी, यहाँ पे मैंने एक्स क्या करना था ना, एक्स किया और ये वाला मिल गया। अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे ना बी पे। सो बी के लिए मेरे को अलग से लिखना पड़ेगा, ये मेरा क्या था ए के लिए। बी के लिए मैं क्या करता था, मैं वाई में उसको ओवरराइट करता था एंड Q5 पे चला जाऊँगा मैं। सो ये मेरा क्या हो गया, बी वाई बी हो गया, ठीक है। तो मेरा भी स्ट्रिंग कैसे बन गया, बी बी एक्स वाई बी ए सी एक्स बी बी ए बी बी, बराबर। अब मैं पॉइंटर कहाँ है, यहाँ पे। मेरे को फिर क्या करना है, ये एज एंड बीज जो आगे के होंगे वो स्किप करने। तो बस यहाँ पे ट्रांजिशन लगाऊंगा, ए आया तो राइट करके आगे राइट साइड, बी आया तो राइट करके राइट साइड। फिर मेरे को कब तक करना है, जब तक मेरे को सी ना मिल जाए। सी मिल गया इसका मतलब क्या है कि मैं स्ट्रिंग 2 मेरी जो है वो चालू हो गई रीड करना। तो मैं जाऊँगा फिर Q6 पे। Q6 पे मैं क्या रीड कर रहा हूँ, मैं पहले ये मैंने स्किप कर दिया, सी हो गया मेरा। ये एक्स है, मेरे को क्या करना है, इग्नोर, क्योंकि मेरे को बी तक जाना है। तो अगर एक्स आया तो मेरे को क्या करना है, वो इग्नोर। तो एक्स रीड के एक्स राइट कैन राइट साइड मूव करते गए। जैसे मेरे को बी मिला, मैं क्या राइट करूँगा उससे, मैं उसको राइट करूँगा वाई से एंड खा जाऊँगा मैं उससे, फिर लेफ्ट साइड आना चालू हो जाऊँगा मैं, ठीक है। तो मेरे ये क्या आ गया, Q7 आ गया यहाँ पे। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई किया। ये वाला क्या करना है, मेरे को एक्स इग्नोर करना है। वापस से सेल ट्रांजिशन मैंने लगाया, एक्स आया, एक्स राइट कैन लेफ्ट साइड मूव करते जाऊँगा मैं। फिर जैसे ही मेरे को सी आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि क्या मेरा स्ट्रिंग नंबर 1 जो है वो उसकी स्टार्ट, मैं पीछे से वो कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ ना। तो जब मेरे को स्ट्रिंग नंबर 1 मतलब सी रीड करूँगा तो मैं दूसरे स्टेट पर जाऊँगा, ठीक है, Q8। यहाँ पर मेरे को क्या इग्नोर करना है, बस ए एंड बीज इग्नोर करना है। ए इग्नोर किया, ए राइट किया लेफ्ट साइड मूव किया, बी राइट किया, बी रीड किया, बी राइट किया लेफ्ट साइड मूव किया। इसके बाद में क्या कि मैं कहाँ तक आ जाऊँगा, ये मैं यहाँ तक आ जाएगा, फिर वाई मिलेगा, फिर मेरे को राइट साइड जाना है ना, वापस से Q0 पे हम जो चालू कर रहे थे वो करना था। तो जैसे मेरे को वाई मिलेगा, मैं क्या करूँगा, मैं राइट साइड चले जाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ट्रांजिशन बनाऊँगा एक Q0 तक, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि वाई मिला, मैंने वाई राइट कैन राइट साइड मूव करते गया। तो अब मेरा पॉइंट रखा है, अब मेरा बी बी एक्स वाई बी ए सी एक्स वाई बी ए बी बी, ठीक है। मेरा पॉइंटर अब यहाँ पे आ गया, बराबर। अब मैं क्या करूँगा, वापस से बी को मैं किससे राइट करूँगा, वाई से राइट करूँगा। फिर राइट साइड गया, ए इग्नोर किया मैंने, फिर सी पे मैंने ट्रांजिशन चेंज किया। ये क्या, एक्स इग्नोर किया, फिर वाई भी इग्नोर करना पड़ेगा मेरे को, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, वाई रीड किया, वाई राइट किया, राइट साइड मूव किया। यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे आया, बी को मैंने किससे राइट किया, वाई से राइट किया। फिर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड मूव किया ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड। तो पॉइंटर यहाँ पे, ये वाई मेरे को क्या इग्नोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा वाई रीड किया, वाई राइट किया, लेफ्ट साइड मूव करते गया। एक्स रीड किया, एक्स राइट किया और लेफ्ट साइड मूव करते गया। फिर सी मिला, फिर मैं यहाँ इस वाले ट्रांजिशन पे आया Q8 पे। उसके बाद में क्या होगा, सी आती, फिर मैं ये ए रीड करूँगा, ए मैंने क्या किया, स्किप किया। फिर मेरे को वाई मिलेगा, मैं क्या करूँगा, Q0 पे आ जाऊँगा और मैं मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा ए पे, राइट। मेरा स्ट्रिंग कैसे होगा, बी बी एक्स वाई वाई ए सी एक्स वाई वाई ए बी बी, ठीक है। मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, अब मेरे को ये वाला ट्रांजिशन आएगा मेरा ए एक्स वाला। तो मैंने ए को किस में ओवरराइट किया, एक्स से ओवरराइट किया। फिर मैं क्या करूँगा, ए एंड बी स्किप किया, कुछ पॉइंट नहीं क्योंकि थे ही नहीं। सी आया, सीधा मेरा इस Q2 पे आ गया। Q2 पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं जो सी से है ना क्या कर रहा था, मेरे को स्किप करना था ना एक्स वाई। तो मैं यहाँ पे बस एक सेल ट्रांजिशन लगा दूंगा कि मेरे को जितने भी एक्स रहेंगे वो स्किप करके राइट साइड जाऊँ, वाई रहेंगे वो स्किप करके राइट साइड जाऊँ। ये एक्स स्किप किया, ये वाई स्किप किया, ये वाई स्किप किया। फिर जैसे मेरे को ए मिला, ए मिलते मैंने क्या किया, उसको एक्स में ओवरराइट किया, ठीक है। तो बी बी एक्स वाई वाई एक्स सी एक्स वाई वाई एक्स बी बी, मेरा पॉइंटर यहाँ पे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड आऊँगा। अब मेरे को लेफ्ट साइड में ये जो एक्स एंड वाई है ये भी स्किप करना है। तो बस एक्स रीड किया, एक्स राइट किया, लेफ्ट साइड मूव किया, वाई रीड किया, वाई राइट किया, लेफ्ट साइड मूव करते गए। यहाँ पे आ गया, फिर सी रीड किया, Q4 पे गया मैं। यहाँ पे कितने भी ए बीज रहेंगे मेरे को वो रीड करना, बट यहाँ पे है ही नहीं। तो जैसे मेरे को एक्स मिलेगा, ये एक्स मिला, मैं क्या करूँगा, राइट साइड जाऊँगा, मतलब मेरा पॉइंटर सी आ जाएगा। सी आ गया, इसका मतलब क्या है कि कम से कम स्ट्रिंग 1 जो है वो तो खत्म हो चुकी है। अब बस मेरे को देखना है कि स्ट्रिंग 2 उसके इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर इक्विवेलेंट है तो उधर सारे एक्स एंड वाई से वो फील्ड हो गए रहेंगी, बराबर। तो बस मैं क्या करूँगा, सी के मतलब लेफ्ट साइड आऊँगा, मतलब यहाँ पे मेरा पॉइंटर आया, एक्स रीड किया, एक्स राइट किया, राइट साइड गया, मतलब मेरा पॉइंटर का है सी पे मेरा वापस, ठीक है। पॉइंटर का है मेरा सी पे। सो
अब क्या होगा, पॉइंटर सी पे, तो ए और बी, ये तो मैं ए और बी के लिए रीड कर रहा था, मेरे को क्या सी के लिए लिखना पड़ेगा। तो सी के लिए मैं लिख देता हूँ कि अगर आपने सी रीड किया, सी राइट करो एंड राइट साइड मूव करो, क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग नंबर 2 चेक करनी है कि वो कंप्लीट हुई क्या नहीं। तो बस मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, Q9, मैंने क्या बोला कि मेरे को रीड करना है कि एक्स एंड वाई सारे है क्या नहीं, ठीक है। तो मैं बस एक सेल्फ ट्रांजिशन लगा दूंगा कि एक्स रीड किया, एक्स राइट किया एंड राइट साइड मूव करते जाओ, वाई रीड किया, वाई राइट किया एंड राइट साइड मूव करते जाओ। तो अगर मैं ऐसा रीड करते क्या मेरा ये एक्स चला जाएगा, ये वाई चला जाएगा, ये वाई चला जाएगा, ये एक्स चला जाएगा, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ए बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्स और वाई दोनों मेरे को एक साथ ही रीड करने पड़ेंगे। एंड उसके अलावा या ए बी इधर रह गया तो वो क्या होगा, फिर वो मतलब मेरे हॉल्टिंग स्टेट तक नहीं जाएगा। हॉल्टिंग स्टेट पे कब जाएगा, जब ये वाले सारे एक्स वाई हो चुके हैं मेरे एंड मैं ब्लैंक सिंबल रीड कर रहा हूँ। तो अगर मैं ब्लैंक सिंबल रीड कर रहा हूँ, ब्लैंक रीड किया, ब्लैंक राइट किया, राइट साइड, तो मेरा क्या पहुँच जाएगा, मैं Q10, ये मेरा क्या होगा, हॉल्टिंग स्टेट। यहाँ तक अगर मेरी ट्यूरिंग मशीन आगे जो स्ट्रिंग के इनपुट सिंबल रीड करते करते, तो इसका मतलब है कि वो जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज का पार्ट है एंड वो ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट करेगी। बस ऐसा बनेगा हमारा ट्रांजिशन डायग्राम, ये लैंग्वेज के लिए, दैट इज WCW। दैट्स इट।